वेलकम बैक टू माय चैनल डेली इंस्पिरेशन। आशा करी बहुत ही भल थे और आपण पाठपढ़ा भी बहुत भल चलती। जदि प्रथम थर मो चैनल को विजिट करेंगे तेज सब्सक्राइब करेंगे और ये भल भल वीडियो पाइबापी और इम्पोर्टाट अपडेट पाइबापी चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे। सहित बेल आइकन टी दबाई देवे जहाँफल भल भल अपडेट आपन को यथाशीघ्र मिल पार। तो आशा करी बहुत ही भल लगे सेसन टी प्रथम शेष पर्यंत रे। तो आम जो पूर्व क्लास पढ़ी कौन ना एनसीईआरटी क्लास 7 जियोग्राफी जो फास्ट चैप्टर सीरीजटा चली तो से गोटे वीडियो आम सरीज फास्ट चैप्टर टी तो सीटा आम आज कंटिन्यू करवा जहाँकि अच्छी प्रथम कौन इकोसिस्टम अच्छी तो यहाँ अच्छी ये सारापर आम सेकेंड चैप्टर को जावा। तो आसतु डेरी नक स्टार्ट करवा। तो कौन अच्छी ना इकोसिस्टम क्या आगे आम कह देख आगे आम इकोसिस्टम क्या कह आगे आम डेफिनेशन भल से बुझा ता कनसेप्ट बुझला आम बुक को जावा। ठीक अच्छे। तो देख इकोसिस्टम आम कह क्या फास्ट कथा गोटे ही कथा मन रखार अच्छे जे इकोसिस्टम कौन ना जिते बड़े कौन हो जिते सब आम परिवेश आमर जिते सब हो गले लिविंग ऑर्गेनिज्म माने किए जो मान पाखे जीवन अच्छे ना तो जिते भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रही तो सेमाने जिते परस्पर मध्य इंटराक्ट करुँच परस्पर मध्य इंटराक्ट करुँच ना इंटराक्ट माने कौन तांको भीतर निर्भरशीलता रोचे ये निर्भर कर निर्भर कर तो से होता है फिजिकाली होता है कि केमिकाली होता है। अर्थात आम जमी जेकोसी क्षीर हो गला आम गाई उपर निर्भर करके रोचे तो गाई आमको आम पालुचे गाई ठार क्षीर नहीं आम खाऊे तो आम एनर्जी क्रिएट होती तो सेमती आम जो केमिकाल कौन हम ना जमी है आमर ऑक्सीजन है वाटर है तो ये सब आम जो एम डिपेंड करके आम परिवेश रोचे आम तो से भी गोटे गोटे कौन है ना इकोसिस्टम गोटे गोटे पार्ट है। तो मोटामोटी भाव में आम इकोसिस्टम कहवाक गले कौन बुझा ना इकोसिस्टम ता कह जोटा गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म मान मध्य परस्पर मध्य कौन इंटराक्ट हो कौन सेठारे कौन हो केमिकाली और फिजिकाली ताकर किसी एनर्जी क्रिएट हो से एनर्जी ट्रांसफर हो अर्थात जमी सपोज आम कह आम जो मछटी को खाऊे मछटी खाइला आमर एनर्जी होमर ना तो जमी आमर है कौन आमर क्षीर है क्षीर टी आम जो खाऊे गोटे क्षीर है गोटे कौन ना सुषम खाद्य कारण क्षीरटा ही समस्ते खाईपारे अर्थात छोट पिला पाखु आरंभ कर बड़ तो ये जो क्षीरटा है आम पीवा से जहाँ भी एनर्जी पाइले तो आम भितर कौन है एनर्जी ट्रांसफर है ना तो सहीटा कथा बुझार अच्छे। तो आउ कि बेस कि ना ये इकोसिस्टम मान आम गोटे कथा बुझा जे आम चतुर्पार्श्व जिते भी सब लिविंग थिंग्स रही से मध्य परस्पर मध्य जो इंटराक्शन हो जो एनर्जी क्रिएट हो तो से सबको नहीं जो गठित हो परिवेशटी से इकोसिस्टम। तो देखा पढ़िया कौन कही ना इकोसिस्टम इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटराक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physically chemically factors in environment which they live जो से रोचंती जो एनवायरमेंट से रोचंती एवं से भीतर कौन केमिकल एवं फिजिकल इंटराक्शन घटुची एवं कौन लास्ट कौन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मिनरल कौन मटेरियल तो मैंने बुझीपार लास्ट कौन हो एनर्जी क्रिएट होची तो से भीतर इंटराक्शन होची तेल कौन हो फुल सिस्टम टाक आम कहीदेवा कौन ना इकोसिस्टम। क्लियर बुझीला। नेक्स्ट कहवा कौन अच्छी ना ये जो एनसीसी क्लास को जाइए कि रवि जाइए ना तो रवि जो एनसीसी क्लास रे थिला तो सेठी कौन है ना से जो एनसीसी क्लास रो जो फंक्शन चलता तो सेठी कौन है ना विभिन्न आम भारत विभिन्न राज्य सब पिला माने आछंती तो से जे परस्पर मान भर कथा होती कौन से जो तांकर राज्य जो कौन क्लाइमेटिक वातावरण परिवेशटा केमती अलग अलग सब से सब विषय आलोचना कर कौन कही देख कौन कही ना रवि एनसीसी कैंप दैट रविज क्लास वाज अटेंड ना तो रवि क्लास अटेंड कर जसी कौन एक्सक्लेम्ड कर तार कथाटा सी कौन तार कथाटा सी कौन कहूँ एक्सक्लेम कर कौन से तार कथा जनाऊँ कौन ना व्हाट ए हेवी डाउनपोर इट रिमाइंडर मी ऑफ माय होम इज केरला से तार केरल आसी से केरल जो आसी से केरल कथा गोटे कहूँ से कौन कहूँ यू शुड कम एंड सी हाउ इट प्योर्स ओवर द लूज ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन ना तमाने से कौन कहूँ केरल जमी कौन से पूरा सब ग्रीन फील्ड रही अर्थात कौन
ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ବଢ଼େ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ବି ସବୁ ପରିବେଶ ହେଇଗଲା ସେ ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସବୁଜ ରୁହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରିବେଶଟି କ'ଣ ଅଧିକ କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କ'ଣ ଗଛ ସେଠି ଅଧିକ ହେଉଛି, ଯାହାକି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବି ଅଛି କିଛି। ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ କେରଳଟା ବି କ'ଣ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଠି ହିଁ ହିଟ୍ କରେ। ତ ସେ ଜାଗାଟା ହିଁ କ'ଣ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରିଟ୍ରିଟ୍ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବି ଯାଏ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ, କେରଳ ଆଉ କ'ଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ସେଇ କଥା ସେ କହିଛି। ତ ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ କୋକୋନଟ୍ ଟ୍ରି ନା, ସେଠି ବହୁତ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସବୁ ସେଠି ବହୁତ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମ ପରିବେଶଟି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ହୀରା କ'ଣ କହୁଛି ନା, ହୀରା ଫ୍ରମ୍ ହେଲା ଜୈସଲମାର। ସେ ହୀରା ଆସିଛି କେଉଁଠି, ଜୈସଲମାରରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଠି, ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମାର। ତ ସେ ସେଠୁ ଆସିଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ୱି ଗେଟ୍ no rains, we see only kicker and sand as far as the eyes can see, but you also find camel sand ରବି ନା, ଏଇଟା ସେଟ୍ ରବି କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ରବି କ'ଣ କହିଲା, ଯେଉଁ ଜୈସଲମାର ହେଲା ସେଠି କ'ଣ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠି ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଖାଲି ବାଲି ଦେଖାଯିବ ନା, ଆଉ କ'ଣ ନା ସେଠି କେବଳ ଖାଲି କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ଉଟ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି କ'ଣ ମରୁଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଉପଯୋଗୀ, ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ସେଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଅଲଗା କେହି ବାସ କରୁଛି ନା, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିବ, ସେଠାକାର ବାତାବରଣ ଯେମିତି ହେଇଥିବ, ସେଠାକାର ସେହି ପ୍ରକାର ସେଇଠି ବାସ କରିପାରୁଥିବା ଜୀବମାନେ ସେଇମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ଜାତ ହେବେ। ତ ଏଇଠି ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଏଠି ଜୈସଲମାରରେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡେଜର୍ଟ ଏରିଆ, ତ ଡେଜର୍ଟ ଏରିଆ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ସେଠି କେବଳ କିଏ ବଢ଼ିପାରିବ, ନାହିଁ କେମେଲ ମାନେ ହିଁ ରହିପାରିବ, ତ ଉଟମାନେ ହିଁ ସେଠି ବାସ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଠି ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ନା, ତ ଏସବୁ ସେଇଠି ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ଆମର ଏଠି କହିଲା କେରଳ ଯେହେତୁ ସେଇଠି କ'ଣ କହୁଛି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ସହିତ କୋକୋନଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ବି ସେଠି ଅଧିକା ହେଉଛି। ତ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବେଶର ତା'ର ବାତାବରଣ ବା ତା'ର ସେଠିକାର ପରିବେଶ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେଠାକାର କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ବାସସ୍ଥାନ ବା ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବା ଉଟକୁ ଆଣିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେବା ନା କାଶ୍ମୀରରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାକୁ କ'ଣ ସେଠି ସେ ସେଠି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବ କି, କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜୀବ ପାଇଁ ଯେଟା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିପାରିବ। ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶ ସହିତ ଯେମିତି ସେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ରହିପାରିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଫୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଆମେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ନେବା। ଏବଂ ତା'ର କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଧା କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ବରଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ଭାଲୁ ଦେଖାଯାଏ, ତୁମେ ସେ ଧଳା ଭାଲୁକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇଠି ରହିପାରିବ, ସେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ମରିଯିବ, କାରଣ ସେ ପରିବେଶଟା ତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି କହିବାର ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ନା, ରବି ଯେତେବେଳେ ସେ NCC କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେଠି ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା ଲୁସି ସେ କେରଳରୁ ଆସିଛି। କେରଳ ତା'ର ବାତାବରଣ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମର ସେଠି କ'ଣ ବହୁତ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ତା ସହିତ କୋକୋନଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସେଠି ଅଧିକ ହୁଏ, କାରଣ ସେଠାକାର ପରିବେଶଟା ସେଭଳି। ଇଏ ବି କହୁଛି କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି, ଜୈସଲମାରରୁ, ତ ସେଠି ତାଙ୍କର ବର୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ, ସେଠି ଅଧିକ କ'ଣ ବାଲି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେ ମରୁଭୂମିରେ କ'ଣ ଉଟ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ ସବୁ କଥା ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖ ଏଇ ପରିବେଶ, ଏଇଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରଟାକୁ କ'ଣ ଏଇଠି ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଠି ଦେଖ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କେମିତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ସବୁ ମାଛକୁ ଖାଉଥିବେ, ଏମାନେ ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିବେ କିଏ, ଟାଇଗର ଖାଉଥିବ ବା ବାଘମାନେ ଖାଉଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିବେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଏଠୁ ଏନର୍ଜି ଘାସରୁ ଏନର୍ଜି ନେଉଛି, ଏଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏନର୍ଜି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ବି ମାଛରୁ ଏନର୍ଜି ନେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ସେମାନେ ବି ଏନର୍ଜି ପାଇବେ। ତ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ଫୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିଅର ବୁଝିହେଲା। ତ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇକି ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏନର୍ଜିର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଥିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍। ବେଶୀ କିଛି ବୁଝିବନି, ଚଲ ଆଶା କରିବି ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବି ମୁଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ନା ହିନା ସେ କ'ଣ ନ ଜଷ୍ଟ କେମେଲ, ତାହେଲେ ହିନା ସେଠି କ'ଣ କହୁଥିଲା, କେବଳ ସେଠି କେମେଲ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଠି ଖାଲି କ'ଣ ଅଛି, ଇଫ୍ ଦ ଭିଜିଟ୍ ଅନ୍ ଡେଜର୍ଟ, ଯଦି ଡେଜର୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବ ବା ମରୁଭୂମିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବ, ୟୁ ୱିଲ୍ ସି ସ୍ନେକ୍
lizard and many insect too। तुम जदि थाने कौन जदि तुम से डेजर्ट बा मरुभूमि को विजिट कर तेरे से बहुत गुड़े कौन साप भी पाइब विभिन्न प्रकार सरीसृप गुड़ाक भी तुम पाइब। तो रवि कौन कौच रवि wounded तार कौन कौच why do you animals the vegetation are the way people live vary from place to place ना जिते लोक मैंने गोटे प्लेस रु अन्य प्लेस को जाऊँच ना जिते लोक मैंने गोटे प्लेस रु अन्य प्लेस को भेरी कर चेंज करके जाऊँच आर दे आर रिलेटेड इच अदर। तो से परस्पर रिलेटेड कौन से रिलेसनटा भल रोचे जहाँफल से कौन कर गोटे जगह अन्य जगह जाऊँच सेठाकार परिवेश सहित एक्वेंटेड होने रही पार्टी सेटा ही ये बुझार अच्छे जिते बड़े गोटे देख भल से नजर दे देखिए जिते अधिक गरम दिन ग्रीष्म दिन मरुभूमि जो ऊट गुड़िक साधारणतः से रुहति कौन ना कारण से पानी परिमाण एक तो कम ऊट तो पानी तो बहुत कम पे जहाँफल कौन ना से परिवेश एमती से जाए जहाँफल से कौन करती ना से 3-4 मास से कौन करती भारतर अन्य जगह को पलि आसती। तो सेठी से 2-3 मास रे तापर कौन है ना जो ग्रीष्म ऋतु से जीव से जी तो ये हुए कारण से परिवेशटा से अनुकूल भी हो न था। ठीक अच्छे देखिए कौन ऑल प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बिगिन डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। बढ़िया कथा कहला कौन कहला ना जिते गोटे मनीष होगा एनिमल होगा तो से कौन कर सब इमीडिएट सराउंडिंग भितर से सब कौन डिपेंड हो इमीडिएट सराउंडिंग मान कौन ना माने चतुर्पार्श्व निकटवर्ती पार्श्व जहाँ भी सब रहा परिवेश चतुर्पार्श्व तो से सहित से बहुत एक्वेंटेड हो रही है। आम जमी जाने आम जो रोचे आम परिवेश आम कौन मनीष मैंने रही कौन अम्लजान दरकार पानी दरकार खाद्य दरकार एमती आम जहाँ भी सब मौलिक आवश्यकता रहा तो आम सेटा जी पाइपर आम से बंची पार से जगह ही रही पार। तुमको नहीं कौन करी ना मून रे छाड़देवी तुमको सर मून रे छाड़देने मून रे तो किसी ना पानी ना कि से गच ना कि अम्लजान से आम पाइपर तेणु आम से तो केवे भी रही पार तो से भाया तो जो जगार जो परिवेश जेकोसी जीवजंतु होता से जदि सेठारे ठीक भाव में जदि कौन बास कर पारा गोटे अनुकूल परिवेश है तेज से कौन है तार जो इमीडिएट सराउंडिंगटा कौन ग्रोथ कर तार कौन एनर्जी क्रिएट कर सेठारे बसवास कर बहुत हेल्पफुल होता है ना हेल्पफुल होता है से ही उपकृत परिवेश ही होता है। तापर कौन कहला ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन इच अदर the relation between the living organism as well as the relation between the organisms and their surroundings from a ecosystem। बढ़िया कथा कहला ताने ये आम जान कौन इकोसिस्टम रे परस्पर मध्य कौन इंटरडिपेंडेंट होती इच अदर कौन कौन जी जहाँ पर सब निर्भरशील होकर रही था ना। तापर बेस किसी पढ़ानी कौन अच्छे कौन कहला ना देयर could be an ecosystem on large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and कौन कहला इवेन ए स्मॉल पॉन्ड तमें जिते भी सब रहा एम सब गोटे गोटे सब इकोसिस्टम गोटे गोटे पार्ट है कौन ग्रासलैंड होगा डेजर्ट होगा माउंटेन होगा लेक होगा रिवर होगा ओशन है तो ये सब गुड़ाक इकोसिस्टम गोटे गोटे सोर्स से गोटे गोटे डोमेन्स गुड़ाक ना जहाँ पर कौन प्राणी जगत गुड़िक निर्भरशील होकर रही कौन भितर एनर्जीर ट्रांसफरेसन हो। नेक्स्ट देखा कौन कहला कौन कह डू यू थिंक द पार्क इन व्हिच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्ले फ्रॉम ऑन इकोसिस्टम एटा किसी ना तापर देखो आम पढ़ा कौन ना इकोसिस्टम को आशा करें बहुत भल से बुझे पार्थी। तो नेक्स्ट आम कौन करवा पढ़ा ना ह्यूमन एनवायरनमेंट माने कौन ना मानवीय परिवेश कौन मानवीय परिवेश। अच्छा ह्यूमन एनवायरनमेंट माने मानवीय परिवेश बुझीचे। अच्छा मानवीय परिवेश क्या कहवा कौन करवा केमती जाना मानवीय परिवेश कौन देख फास्ट कथा है मानवीय परिवेश हो जहाँ कहवा जो कौन ना मनीष मैंने दैनंदिन जीवन को दैनंदिन जीवन में से कौन बंची रही जो सब डोमेन्स जो सब एलिमेंट्स मान प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में डिपेंडेंट होकर रही था तो से ही आम कहीदेवा कौन मानवीय परिवेश अंतर्भुक्त। देखा पढ़ा भल से
କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମଡିଫାଇଂ କ'ଣ କହିଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମଡିଫାଇଂ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଦେୟାର ନିଡ଼୍ସ ନା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ପରିବେଶଟାକୁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପରିବେଶକୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ ମଡିଫାଇ କରୁଥିବେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବେ ନା ଇୟରଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏଡପ୍ଟ themselves to natural surroundings na they lead simple life and fulfilled their requirements from the nature around them ତାମାନେ କ'ଣ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାଜରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଯେତେ ସବୁ ଆମର ମଣିଷମାନେ ହେଇଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନେଚର ବା ତାଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯାହା ବି ରହୁଛି ସେସବୁକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ସପୋଜ୍ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଆଦିମ ମଣିଷମାନେ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଘର ଟିକେ ନଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରୁନଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣଟା ଏତେ ବି ଖରାପ ଥିଲା ଯାହାକି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ରହୁଥିଲେ ସେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ପରିବେଶ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର କାପାସିଟି ବି ସେମିତି ଥିଲା ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିବା ଘର ସହିତ ସବୁ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ତ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଭାଲ୍ୟୁଏଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ରହିବାର ହେଇଗଲା ଖାଇବା ହେଇଗଲା ପୋଷାକ ପରିଧାନ ଯାହା ବି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତ ସେସବୁ କାଳକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ବଣରେ ରହୁଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେଠି ପାଣି ଏବଂ କ'ଣ ଯେଠାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ତ ସେଇସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହିଲେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ପଶୁପାଳନ କଲେ କୁକୁର ଫୁକୁର ପାଖରେ ରଖିଲେ ନା ତ ସେସବୁ ରଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବି ଆଗେଇଲେ ତ ସେ କଥା ପରେ ବୁଝିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର କ'ଣ ଆଦିମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଭଲସେ ଜାଣିବା ତ ଏଇଟା ଆମର ସେତେ ବି କିଛି ସେଥିରେ ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ନା ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ଆଉ they learn to grow crops domesticate animals and land and settled life na the whole was invited surprise food was produced butter system emerged trade started and commerce developed ବାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ କ'ଣ ସାର୍ ବାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ବାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଇସାର ଉଦ୍ଭାବନ ନଥିଲା ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଜିନିଷପତ୍ର ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ ସପୋଜ୍ ଏଠି ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରହିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଇଏ କ'ଣ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏହାର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏହାର ଗାଈର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏହାର କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏହାର ହେଲା ଗାଈର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ନା ଆମର ଏବେ ଯେମିତି ପଇସା ହେଲା ଯେ ଏହାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦିଅ ଦେନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷୀରଟି ଦେବି ଇଏ କହୁଥିବ ମୋତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଈଟି ଦେବି ତ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ଏବେ ସେଟା ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ମନିରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଡିନୋଟ୍ କରିକି ଦେଉଛେ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ମନି ତ ନଥାଏ ନା ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥାଏ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମନିର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଥାଏ ଜିନିଷପତ୍ର ମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ କହିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଥାଏ ଇଏ କ୍ଷୀର ଦେଲା ତ ଇଏ ତାକୁ ଗାଈ ଦେବ ଇଏ ଯେମିତି ହେଲା ଇଏ ତାକୁ ଧାନ ଦେଲା ତ ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ ଦେବ ଇଏ ତାକୁ ପରିବା ଦେବ ତ ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ଇଏ ତାକୁ ଗାଈ ଦେଲା ଇଏ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଥାଏ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସେତିକି ହିଁ ଜିନିଷର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ସେତିକି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଜିନିଷପତ୍ର ଥାଏ ସେଇସବୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଚଳୁଥିଲେ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ବଟର ସିଷ୍ଟମ୍ କାହାକୁ କହିବା ନା ବଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ a trade which goods are exchanged without the use of money ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ମନି ବା ବିନା ପଇସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ସ ବା କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଦେବା ନା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଦେବା ବାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା ତ ଏଇଟା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ ସମାନ ଆସିଲାନି ତ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଗାଈ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ଗାଈ ମୋତେ ଦେଉଛି ଏହାର କ୍ଷୀର ଦରକାର ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ସେ ଏହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହୁଏତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଇପାରେ ହୁଏତ ଏହାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଇପାରେ କଥା ବୁଝିଲେ ତ ସେଇ ସବୁ ପରିମାଣରେ ଯେତେବେଳେ ଇନକାପାସିଟି ଆସିଲା ବା କ'ଣ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସିଲା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଉଦ୍ଭାବନ ଚାଲିଲା
ठीक अच्छे। तो से सब मूल्य निर्धारण करके चलला। तो से सब आम बेस किसी जानी आम खाली जस्ट जानवर अच्छे जे बाटा सिस्टमटा कौन क्लियर बुझीला। नेक्स्ट जी तापर कौन है जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है देख तो धीरे धीरे जमी डेभलप है सबकि आमर कौन मनुष्य तार चतुर्पार्श्व जहाँ भी रहा से सबको से डेभलप करने लगे जमी कौन है ट्रेड स्टार्टेड इन कॉमर्स डेभलप्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कौन एनाबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ना धीरे धीरे इंडस्ट्री मानक डेभलप है और प्रोडक्शन डेभलप है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टिंग्स बिकम फास्ट आम जो कौन है ना ट्रांसफॉर्म सिस्टमटा भी धीरे धीरे कौन है चेंज है कारण से किसी किसी कौन न थाए अर्थात कम्युनिकेशन सुविधा न थाए एवं कौन गाड़ी मोटर भी सुविधा न थाए तो धीरे धीरे जो डेभलप है से सब कौन सुविधा है जहाँफल ट्रांसफॉर्मिंग सुविधा भी है ट्रांसफॉर्म बिकम फास्ट इनफॉरमेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड तमें कौन इनफॉरमेशन गुड़िक कौन स्पीडली आम अक्रॉस द वर्ल्ड माने आम माने कौन देश देश मध्य कौन राज्य राज्य मध्य इनफॉरमेशन गुड़िक आम कौन कम्युनिकेट कर बहुत जल्दी ना बहुत ही फास्ट तो यह कौन होते जिते धीरे धीरे परिवेश सहित मनीष मैंने एक्वेंटेड होती चतुर्पार्श्व सहित जो एक्वेंटेड होती तो आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे से चेंज कर ज्ञान कौशल बल ना कौन है हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव इटिंग कौन जोशी तापर कौन कहला देखो भल कथा कही कौन इन ए समर एंड हट रेस्टेड पैंट्स इन विंटर अच्छा जमी आम समर टाइम आम कौन गरम टाइम आम कौन कर परिवेशटा कौन रोचे गरम रोचे तो से आम जो वस्त्र गुड़ाक आम पिंधुचे जहाँ भी पिंधुचे विंटर टाइम आम से पिंधुचे कि पिंधुने तो परफेक्ट बैलेंस इन नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट ह्यूमन मोस्ट लर्न टू लाइव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन हार्मोनियस वे ना तो मनीष मैंने कौन करती ना परिवेश मान सहित से एत एक्वेंटेड होती जहाँकि कौन ऋतु अनुसार भी कौन नेचर सहित से निज निजक चेंज कर लगी ना डेभलप कर हार्मोनियस डेभलप कर सब लगी कारण कौन से परिवेश सहित सब खाप खुआई चलवा उचित ना कौन से कौन रही डेभलप करें ना सिंपल कथा तापर कौन कही ये किसी सेमती ना ये से कौन होती कथा होती ये कौन नूरिया ए गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि कॉल क्लास ऑफ्टन टेल्स अबाउट द लुसी ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस तो ये कथा होती से प्लेस मान विषय अर्थात से जो जो प्लेस रू आसुँच तो से प्लेस विषय से भलसे कहते जे जार तो निहाती प्लेस मान भर इंडिफरेन्स इनइक्वालिटी रोकौन परिवेश आम बिलंगस कर आमर ये जमी ओडिशा आम जमी परिवेश रोचे आम जा काश्मीर को जावा तो सेठाकार परिवेश बहुत अलग तो सेठी आम सर्वाइव करने हुए तो आम रहीजा सबकि आम से एडजस्ट कर कारण आम खाଇବା भी अच्छी अम्लजान अच्छी तो से जगह भी बसवास करने भी ठीक भाव में जो व्यवस्था भी अच्छी रहीपर कौन रहीजा किंतु कौन हम ना सेठाकार परिवेश सहित आमको खाप खुआई रही किसी टाइम लगे किंतु सेठाकार परिवेश जो लोक मैंने रुते से रही बहुत कौन असुविधा हम ना कारण सेठाकार परिवेश एठाकार परिवेश भितर बहुत फरक अच्छी और जेहेतु आम मनीष मैंने से आम कौन मेडिसिन वगैरह नहीं जाऊे तो जमती हो से आम सर्वाइव करके रही जाऊे देह फेह खराब है कि पशुपक्षी मैंने जो आसवे ये अंचल पशुपक्षी ये अंचल को आसवे थोड़ी ना रहीपर से सर्वाइव करेंगे ना कारण से जन्म होती से जगह रही तो सबकि इनइक्वालिटी रही परिवेश तो आशा करी सेसन टी भल लगी आम फास्ट चैप्टर टी खत्म होगा जोटा कि एनवायरनमेंट थिला तो आशा करी बहुत ही भल लगी आपको जदि सेसन टी भल लगी तेज लाइक करेंगे और सांगसाथी मान भर सेयार करेंगे और मुझे आशा करी मोर भिडियोटी बहुत भल लगी कारण मुझे बुझे आशा करी आप बुझीपारे जदि किसी भी भूल थी मोर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट देवे कारण कमेंट आप दौना जहाँफल मुझे जानीपारूँ मोर कौटी कौन भूल रोचे तो नेक्स्ट टाइम मुझे चेंज करने ट्राए करी तेणु आप दयाकोरी कमेंट भी देवे तेल मुझे जानीपारि मोर कौटी वीक रोचे कौटी मोर स्ट्रंग पॉइंट रोचे तो मुझे जानीपारि ठीक अच्छे तो नेक्स्ट टाइम आम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा क्लास 7 क्लास 7
नेक्स्ट चैप्टरटा को आम ये प्लेलिस्ट ही रही जो प्लेलिस्टा मुझे बनई ये क्लास 7 लो फुल जियोग्राफीटा रही ठीक अच्छे। तो मुझे गोटे गोटे वीडियो आनी सर्ट वीडियो कारण बेसी टाइम वीडियो कले आपने भी बोरिंग हे तो सर्ट वीडियो आनी जहाँफल कौन आपको पढ़ाई भी खुशी लगे और मन रखापी रिविजन टाइम भी मन रखापी 2x स्पीड करदे आराम से रिविजन करेंगे ठीक अच्छे। आईटी जहाँ भी असुविधा हो मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और डिस्क्रिप्शन में मोर टेलीग्राम ग्रुप लिंक देदेवी तो सेठारे जॉइन हो आसिक जहाँ भी अपडेटेड जहाँ भी आपंकर प्रोब्लेम अच्छे से मत जनइबे मुझे सल्व करने ट्राए करी ठीक अच्छे। तो आशा करी सेसन बहुत भल लगी आप प्रथम रू शेष पर्यंत देखि तो आपर भल पाइबा और सपोर्ट मोर निहाती आवश्यक। धन्यवाद। देखा नेक्स्ट सेक्शन ठीक अच्छे।